यहाँ भगवान बार बार विदुर जी के यहाँ भी प्रेम से समझा रहे हैं कि नहीं। और उधर प्रेमायण, ये जो प्रेम है कहाँ उद्गार हो, मीराबाई के हृदय में श्याम सुंदर मोहनी मूर्त का जो दर्शन दिया और मीरा वहीं से दीवानी हो गई। क्या हो गई? सभी लोग भजन गाते हैं ना, अरे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? क्योंकि बचपन में जब वो खेलती थी तो बाल अवस्था में ही उन्होंने गिरधर को अपना पति मान लिया। कर्माबाई का भी यही प्रसंग है। कर्माबाई के माता पिता एक दिन जा रहे थे, उन्होंने कहा रे कर्मा, बोले कि यहाँ पिताजी हम तीर्थयात्रा के लिए जा रहे हैं और आप ऐसा करना, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाना। क्या लगाना? भोग लगाना आप। तो खिचड़ी का भोग लगाते थे ने, तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आप जाओ तीर्थयात्रा करे आओ और मैं इनको भोग अवश्य लगाऊंगी। तो कर्माबाई क्या किया? सुंदर खिचड़ी बनाई और थाल में लेकर के आई, घी उसमें डाला। अब भगवान खाते हैं तो खाएं। एक दिन हो गया, बोले शायद आज इनका मन ना हो, कल खा ले, लेकिन कर्माबाई ने खाया नहीं। और दूसरे दिन फिर बनाई और भगवान के सामने फिर रख दी, लेकिन भगवान ने नहीं खाया। तीसरे दिन जब फिर से खिचड़ी बनाया और 3 दिन हो गए, तो भगवान से कहने लगी कि अरे श्याम सुंदर, अगर आप इस खिचड़ी को नहीं खाओगे ना तो चाहे मेरे प्राणांत हो जाए और मैं भोजन करने वाली नहीं हूँ। श्याम सुंदर तत्क्षण मूर्ति से बाहर आए और कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी खाने लगे। खिचड़ी खाने लगे, नित्य वो खिलाती रही और भगवान खाती रही। अरे थाली भर के लाई खिचड़ी, ऊपर घी की बात की। और किसकी लली थी? बताओ, सुनते रहते हो आप। जाट की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जाट की पुत्री थी, लेकिन भगवान उसके हाथ से खा रहे हैं। तो बताइए, भगवान ने कभी भेद किया? सबरी के यहाँ भगवान गए तो सबरी के गुरुजी कह गए थे कि बेटा तेरे यहाँ भगवान अवश्य आएंगे।